नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ब्रॉडवे इन्फोसिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। और आज हम बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। जो बेसिक जानकारियाँ होती हैं कंप्यूटर की स्टार्टिंग की, आज वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं, कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि मैंने कुछ चीज़ें बना के रखा हुआ है अपने इस पेज पर। ऐसे कंप्यूटर क्या होता है, आप जैसा देख सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में क्या करता है, प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा जो भी डेटा हम प्रोवाइड करते हैं उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है। अगर कंप्यूटर का डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका कार्य पहले गणना करने के लिए किया जाता था, लेकिन अभी के समय में इसका इस्तेमाल बस गणनाओं तक ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे क्षेत्रों में कर रहे हैं, जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान इत्यादि। कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए डेटा या इंफॉर्मेशन को अपने पास डिजिटली तरीके से स्टोर करता है और ये बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। कंप्यूटर को बनाने वाले का नाम है, या द फादर ऑफ कंप्यूटर, मिस्टर चार्ल्स बेबेज, द फादर ऑफ कंप्यूटर। मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर, अलन टर्नी, द मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर। अगर आपसे देखा जाए कि सिस्टम कैसे ऑन किया जाता है पूछा जाए, या आपसे कहा जाए कि सिस्टम ऑन करना है, तो सिस्टम कैसे ऑन करेंगे, इसके लिए आइए हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। आपके सामने मैंने एक स्क्रीन लगाया हुआ है, उस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में CPU। इसको क्या बोलते हैं हम? CPU बोलते हैं। लेकिन आपको इसे CPU नहीं कहना होगा, आप इसे जब भी कहेंगे तो कैबिनेट कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कैबिनेट बोलेंगे ना, CPU नहीं बोलेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको इसको नहीं बोलना होगा। वैसे बोलचाल की भाषा में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सभी लोग इसको CPU ही बोलते हैं, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। लेकिन आप इसे कैबिनेट या मशीन शब्द से आप इसे पुकारेंगे, बुलाएंगे। क्योंकि CPU जो होता है, जब आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं बताऊंगा, CPU चूँकि प्रोसेसर होता है ना, मतलब कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उसी को हम CPU बोलते हैं या प्रोसेसर बोलते हैं, तो जो इसके अंदर लगा हुआ है। लेकिन ये चूँकि CPU नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसीलिए सभी लोग इसको CPU बोलते हैं। आप जब भी इंटरव्यू वगैरह में इसकी बात हो तो आप इसे कैबिनेट या मशीन नाम से ही बुलाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए बेसिकली 2 बटन होता है, डिपेंड करता है आपके कैबिनेट के मॉडल के ऊपर, कैबिनेट का मॉडल कैसा है और कैबिनेट किस कंपनी का है। अगर आप मान लीजिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो पावर बटन आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। पावर बटन रीस्टार्ट बटन से थोड़ा सा बड़ा होगा, वो आपका पावर बटन होता है। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए आप सबसे पहले पावर बटन को प्रेस करेंगे। मैंने पावर बटन सपोज करिए प्रेस कर दिया, और जैसे ही पावर बटन हम प्रेस करेंगे हमारा कंप्यूटर 30 से 35 सेकेंड में ऑन होगा। आप तब तक के लिए वेट करेंगे। 30 से 35 सेकेंड के अंदर हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। उसके पहले आइए हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा, इसे हम बोलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है आप बताएंगे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जो हमारे द्वारा दिए गए सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, पहुँचाता है, या पहुँचाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि कीबोर्ड वर्ड आ गया, तो कीबोर्ड जो है, मैंने बोला कि एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए सूचनाओं को क्या कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर पहुंचा रहा है। तो
शब्द दो हो गए, एक हो गया इनपुट और एक और वर्ड होता है वो होता है आउटपुट। तो पहले इनपुट और आउटपुट को समझ लेते हैं। इनपुट वे डिवाइस होते हैं जिसकी मदद से हम सूचनाओं के अंदर, कंप्यूटर के अंदर सूचनाओं को पहुंचाते हैं, ऐसे डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर में रखे हुए सूचनाओं को हम बाहर निकालते हैं, ऐसे डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में आगे के चैप्टर में, आगे के वीडियोस में और अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए फिर से आते हैं कीबोर्ड पे। तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। यह हमारे डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। तो ये इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आपके आएगा। कीबोर्ड का डिफिनेशन आप क्या बोलेंगे अगर आपसे कोई पूछे? तो बताएंगे कि कीबोर्ड लुक लाइक अ टाइपराइटर। कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह होता है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। अगला है हमारा माउस। देखिए ये माउस है, जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर जा रहा है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर रखे हुए प्रोग्राम या फाइलों को खोलने में हमारी मदद करता है, इसलिए इसे इन क्लिकिंग डिवाइस के नाम से भी हम जानते हैं। तो माउस के बारे में बताएंगे कि माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में रखे प्रोग्राम या फाइल्स को खोलने में, सेलेक्ट करने में, चूज करने में हमारी मदद करता है। इसमें बेसिकली 3 बटन हैं, एक लेफ्ट, एक राइट और एक बटन है स्क्रॉल बार। लेफ्ट बटन जो होता है उसकी मदद से हम किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एप्लीकेशन को खोलते हैं या फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करने में ये हमारी मदद करता है। जब हम राइट बटन को दबाते हैं तो हमारे कंप्यूटर में पॉपअप मेनू ओपन होता है, और जो बीच वाली बटन होती है जिसे हम रूलर भी बोलते हैं उसको हम स्क्रॉल बार हमेशा बोलेंगे। उससे क्या होता है, जब हमें पेज को ऊपर नीचे करना होता है तो हम स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं रोलर को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, देखिए पेज क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और आगे की तरफ करूँगा तो पेज क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ये है रोलर का काम। लेकिन स्क्रॉल बार का काम मात्र केवल इतना ही नहीं है, अलग अलग एप्लीकेशन में यह अलग अलग प्रकार से काम करता है। जैसे कि यह कैड में, फोटोशॉप में ये पैन करने के इस्तेमाल में लाया जाता है, या जूम आउट करने के इस्तेमाल में लाया जाता है। ओके, वापस आते हैं। ये जो डिवाइस है इसे हम बोलते हैं मॉनिटर, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। मॉनिटर क्या होता है बताएंगे। मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविज़न। मॉनिटर क्या होता है, एक टेलीविज़न की तरह होता है जो कंप्यूटर में हो रहे प्रोसेसिंग को दिखलाने में हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। उसको हम बोलते हैं मॉनिटर। चलिए, मॉनिटर में हमने समझ लिया। अब मान लीजिए मेरा स्क्रीन खुला हुआ है, ये हमारा कंप्यूटर खुल चुका है। कंप्यूटर में ये जो एरिया होता है हमारा खुलने के बाद, इसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है, एक बृहद एरिया होता है, एक वाइड एरिया होता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो स्क्रीन दिखाई देता है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। देखिए आपके छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देते होंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आइकन। आइकन क्या होता है, एक स्मॉल प्रिटी पिक्चर होता है जो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर पाया जाता है, इसे हम आइकन बोलते हैं। आइकन प्रोग्रामों का शॉर्टकट भी हो सकता है ताकि उस प्रोग्राम को आसानी से यूजर क्या कर सके, खोल सके। ये जो नीचे का एरिया होता है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, इसे हम बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार इज अ नैरो ब्लू बैंड अवेलेबल ऑन द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप। टास्क बार एक नीली पतली पट्टी होती है जो हमारे डेस्कटॉप के निचले हिस्से में पाई जाती है। इसके राइट साइड में हमें डेट, टाइम, साउंड, नेटवर्क इत्यादि चीज़ें मिलेंगी, और लेफ्ट साइड में हमें स्टार्ट बटन दिखाई देगा, और कुछ पिन प्रोग्राम भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। चलिए, मान लीजिए आपका कंप्यूटर ऑन हो चुका है और हमने कुछ चीज़ों को जान भी लिया है। फिर कंप्यूटर को हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने के लिए राइट बटन दबाएंगे और हमारे सामने पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, और उसमें से रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। हमारा कंप्यूटर इस तरह से रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से रिफ्रेश करना चाहेंगे
तो F5 बटन दबाएंगे और आपका सिस्टम रिफ्रेश होगा। सिस्टम फर्स्ट टाइम ऑन होने पे आप अगर कीबोर्ड से इसे रिफ्रेश करना चाहेंगे तो रिफ्रेश नहीं होगा, इसे पहले आप माउस से रिफ्रेश करना होगा, तब आप कीबोर्ड से जब रिफ्रेश करेंगे तो यह काम करेगा। अब देखेंगे सिस्टम बंद करना। डायरेक्ट कभी भी आपको सिस्टम नहीं बंद करना होगा। आपको बंद करने का सबसे पहला तरीका बताता हूँ। आप स्टार्ट पर जाइए और शट डाउन पर क्लिक करिए, आपका सिस्टम प्रॉपरली तरीके से बंद हो जाएगा। दूसरा है, आप कीबोर्ड से Alt F4 बटन दबाइए, आपके सामने एक विंडो खुलेगा, आपको वहाँ दिखाई देगा व्हाट डू यू वांट टू द कंप्यूटर डू शट डाउन। आप किस पे क्लिक करेंगे? ओके पर। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आज के चैप्टर में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ें आपको बताई जाएंगी।